दिल्ली शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार सीएम अरविंद केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब और बढ़ती नजर आ रही हैं। सीएम केजरीवाल को कोर्ट ने एक बड़ा झटका दे दिया है। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया है। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत थे जिसके आधार पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। हालांकि केजरीवाल ने हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अब इस मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद है, लेकिन फिलहाल केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या केजरीवाल को सीएम पद से इस्तीफा देना होगा? क्या दिल्ली के सीएम केजरीवाल को कुर्सी छोड़नी होगी? हाई कोर्ट ने कहा कि जो भी दस्तावेज ईडी ने कोर्ट में दिए हैं उसके हिसाब से सभी नियमों का पालन किया गया है। बता दें कि केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। वो फिलहाल 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में बंद है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी साफ कहा था कि पॉलिटिकल पार्टी भी पीएमएलए की धारा 70 के दायरे में आती है। कोर्ट की इस टिप्पणी से केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पीएमएलए की धारा 70 के तहत किसी कंपनी की ओर से किए गए अपराधों के लिए सजा का प्रावधान है। इसके मुताबिक जब कोई कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग करती है तो हर एक व्यक्ति जो अपराध के समय उस समय कंपनी का प्रभारी या जिम्मेदार था उसे दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। केजरीवाल पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर मांग उठ रही है। बीजेपी लगातार केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से ये मांग और तेज हो गई है। हालांकि आप की ओर से इस मांग को बार बार खारिज किया जा रहा है। जनता पार्टी आज एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कर रही है अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के खिलाफ। क्या मांगे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अब तो ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि केजरीवाल जी भ्रष्ट है और ये भी साफ हो गया। और हाईकोर्ट की इतनी तल्ख टिप्पणियां रही हैं कि इस देश में दो तरह के कानून नहीं हो सकते। एक कानून ऐसा जो आम साधारण नागरिकों के लिए हो और एक कानून सुल्तान साहब के लिए हो, सीएम साहब के लिए हो। हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि उनके पास इनफ मटेरियल है, यानी कि बहुत सबूत हैं जिसके आधार पर ये पूरी कानूनी प्रक्रिया हुई है। हाईकोर्ट ने ये भी कह दिया है कि कोई भी सियासी दलीलें नहीं चलेंगी। हाईकोर्ट ने ये भी कह दिया है बाकायदा कि जो अप्रूवर्स हैं और जो अप्रूवर है और उनको अगर जो बेल दी जाती है वो जुडिशियल प्रोसेस होता है, यानी कि न्यायिक क्रिया होती है। उसका लेना देना किसी भी सियासत से नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि केजरीवाल जी क्योंकि मुख्य आरोपी हैं और इसलिए आरोपी के आधार पर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाएगा। वो नहीं तय करेंगे कि किस तरह से जांच होती है। तो मुझे लगता है बहुत ही शर्म की बात है। नैतिकता की सारी धज्जियां उन्होंने उड़ा दी हैं। और अब सोचिए, 4 बार ऐसा हुआ है। हेमंत सोरेन जी की आप देखिएगा जो गिरफ्तारी हुई थी उन्होंने फौरन तत्काल त्याग पत्र दिया। दूसरी तरफ आप देखिए कि किस तरह से जब लालू प्रसाद यादव भी उनकी गिरफ्तारी हुई थी उन्होंने राबड़ी देवी को बिठा दिया। बहुत बढ़िया। और जयललिता जो है आप देखिए कि उनकी भी गिरफ्तारी हुई, 48 घंटों में उन्होंने त्याग पत्र दिया। ये तो पहली बार हमारे राजनीतिक इतिहास में हो रहा है भाई कि एक इंसान जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता था और उस वजह से अब बना था सीएम, वो सीएम भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते, इतनी गिरफ्तारियों के चलते, बेल की नामंजूरी के चलते बने रहना चाहता है शासन में। मतलब ये पार्टी तो झाड़ू की बात करती थी, शुरुआत होती है झाड़ू से, खत्म होती है दारू पर। बता दें कि फिलहाल केजरीवाल जेल से ही सरकार चला रहे हैं। हालांकि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ये कह चुके हैं कि जेल से सरकार नहीं चलाई जा सकती। केजरीवाल अभी 15 अप्रैल तक तो जेल में ही हैं, लेकिन उन्होंने अभी इस्तीफा नहीं दिया है। अगर वो इस्तीफा देते हैं तो फिर कोई नया सीएम बनाया जाएगा। अगर केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते हैं तो दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश भी कर सकते हैं। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।